हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग के क्वेश्चन नंबर 10 की। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, इन द फैक्ट्री 2 grades ऑफ पियानोज आर मैन्युफैक्चर्ड, ग्रेड नंबर 1, ग्रेड नंबर 2। द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग 40 pianos ऑफ विच 20 आर ऑफ ग्रेड नंबर 1 एंड रिमाइंडर ऑफ ग्रेड नंबर 2 इज 80,000। ठीक है, एक फैक्ट्री है जिसमें 2 टाइप के पियानो बन रहे हैं। एक कैसा है, एक ग्रेड 1 का है और दूसरा ग्रेड 2 का है। ठीक है, टोटल 40 पियानोज बन रहे हैं जिसमें से 20 ग्रेड ए के हैं और 20 ग्रेड बी के हैं। ठीक है, उन पियानोज को बनाने की जो कॉस्ट आ रही है वो लिखा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग 40 पियानोज, ठीक है, ऑफ विच 20 आर ऑफ ग्रेड नंबर 1 एंड रिमाइंडर ऑफ ग्रेड नंबर 2 इज ₹80,000। जो बनाने की कॉस्ट आई है वो कितनी आई है, 80,000 रुपये आई है। आगे दिया हुआ, पियानोज ऑफ ग्रेड नंबर 1 कॉस्ट 55% एंड पियानोज ऑफ ग्रेड नंबर 2 कॉस्ट 45% ऑफ द टोटल कॉस्ट। यानी जो 80,000 रुपये की टोटल कॉस्ट आई है, इसमें से 55% जो कॉस्ट थी किसकी थी, ग्रेड नंबर 1 की थी, और बाकी बची हुई 45% कॉस्ट किसकी थी, वो ग्रेड नंबर 2 की थी। यानी कह सकते हैं 80,000 में से 55% लगा है कहां पे, ग्रेड नंबर 1 में, 45% लगा है ग्रेड नंबर 2 में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखा हुआ है, ascertain the cost of each grade and there to 15% for indirect expenses। यहां पे कहा गया जब हम लोग कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे तो वहां पे हमें 15% इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की कॉस्ट जोड़नी होगी। यानी कह सकते हैं जो 80,000 रुपए कॉस्ट आई कैसी आई होगी, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉस्ट आई होगी। ठीक है, यानी कह सकते हैं प्राइम कॉस्ट। ठीक है, यानी कि जो हमारी प्राइम कॉस्ट आई है दोनों ग्रेड के पियानोस को बनाने की टोटल आई है 80,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद हमें उसमें एडिशनल 15% क्या ऐड करना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, ऐड कर देंगे हम लोग। फिर लिखा है, ट्रांसपोर्ट एंड स्पेस इन द शोरूम कॉस्ट ₹60 पर पियानो। ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट और शोरूम की कॉस्ट आई है वो 60 रुपए पर पियानो आई है। ये किसका पार्ट हो गया। ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड स्पेस एक्सपेंसेस किसका पार्ट होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। सेलिंग एक्सपेंसेस एंड एडवर्टाइजिंग आर 15% ऑन द सेलिंग प्राइस। जो सेलिंग और एडवर्टीजमेंट का खर्चा आया है वो आया है 15% ऑफ सेलिंग प्राइस। ये किसका पार्ट होता है, सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग। ये भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट होता है। ठीक है, जब चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था तब हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या होते हैं। ठीक है, आप लोग को याद होगा। ठीक है, लिखा था सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग आर 15% ऑन सेलिंग प्राइस विच इज ₹4,000 केस ऑफ ग्रेड नंबर 1 एंड 3,800 इन केस ऑफ ग्रेड नंबर 2। जो हमें सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग का 15% लेना और किस पे लेना था, सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, जो कि सेलिंग प्राइस दी थी ग्रेड नंबर 1 के केस में 4,000 और ग्रेड नंबर 2 के केस में 3,800। राइट अप अ कॉस्ट शीट शोइंग द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन टोटल कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस रिस्पेक्टिवली ऑन ईच ग्रेड। ठीक है, हमें एक कॉस्ट शीट बनानी है, साथ में क्या दिखाना है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दिखाना है, किसके साथ, सेलिंग प्राइस के साथ और कॉस्ट के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, कॉस्ट शीट बना लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कोई ज्यादा खास नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी कॉस्ट पर यूनिट पूछा नहीं गया था तो हम लोग कॉस्ट पर यूनिट कॉलम नहीं बनाएंगे। ठीक है, हम लोग 2 कॉलम बनाएंगे। पर्टिकुलर्स, ग्रेड नंबर 1 और ग्रेड नंबर 2। ठीक है, चाहे तो आप लोग टोटल का कॉलम बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई खास रिक्वायरमेंट है नहीं, हम लोग का आंसर ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले दिया हुआ था
द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग 40 पियानोज ऑफ दिस 20 ऑफ ग्रेड नंबर 1 एंड ग्रेड नंबर 2, जो कॉस्ट दी थी कितनी दी थी? 80,000 रुपए। ठीक है, सबसे पहले अब देखिए हम लोग को बताया था आपको कि यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये सब अलग अलग नहीं दिया हुआ। यहाँ स्टार्टिंग में कह दिया कि जो 40 पियानो बनाने की कास्ट आई थी, कितनी आई थी? कॉस्ट आई थी 80,000 रुपए। ठीक है, और उसमें से ग्रेड नंबर 1 की कितनी थी? ग्रेड नंबर 1 की थी 55%, ग्रेड नंबर 2 की 45%। ठीक है, तो हमें खुद से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और उसके बाद क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ था कि हमें एडिशनल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए क्या करना है? 15% जोड़ना है। यानी जो कॉस्ट दी है, कैसी कॉस्ट दी होगी? ये प्राइम कॉस्ट दी है। ठीक है, ये हमें अपने आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के समझना होगा कि कौन सी कॉस्ट दी हुई है। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या लिखा हुआ है? सिर्फ कॉस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, कि दोनों पियानो बनाने की कितनी कॉस्ट आई? 80,000 रुपए। अब ये प्राइम कॉस्ट है कि वर्क कॉस्ट है कि सीओपी यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो ये हमें खुद समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं जुड़े हुए, तो कौन सी कॉस्ट हुई? प्राइम कॉस्ट। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं हम लोग प्राइम कॉस्ट। ठीक है, टोटल 80,000 रुपए थे। 80,000 में 55% किसका था? ग्रेड नंबर 1 का। तो निकाल लेंगे 80,000 का 55%। ये आ जाएगा 44,000 रुपए, यानी 44,000। बाकी निकाल लेंगे 45%, ये आ जाएगा 36,000। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे? ऐड 15% फॉर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में ये नहीं बोला गया है कि ये फैक्ट्री के हैं कि ऑफिस के हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या मानेंगे? हम लोग मानेंगे 15% फैक्ट्री और ऑफिस जोड़ के हैं। ठीक है, ऐड फैक्ट्री एंड ऑफिस ओवरहेड्स। ठीक है, 15% ऑफ प्राइम कॉस्ट। इसी का निकाल देंगे 15% हम लोग। तो 44,000 का 15% कितना आएगा? निकाल लेते हैं हम लोग। 44,000 इंटू 15%, ये आ जाएगा 6,600 रुपये। इसका आ जाएगा 5,400 रुपये। ऐड कर देंगे हम लोग, तो यह आ जाएगा 50,600 रुपये। यह आ जाएगा 41,400 रुपये। ये आ जाएगा हम लोग का क्या? फैक्ट्री और ऑफिस दोनों ऐड किया तो ये क्या आ जाएगा हम लोग का? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि ऑफिस ऐड करने के बाद क्या आता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद इसमें क्या ऐड करेंगे हम लोग? इसका ऐड करेंगे हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। उसके बारे में क्या दिया हुआ था? फर्स्ट लिखा हुआ था ट्रांसपोर्ट एंड स्पेस इन द शोरूम। ठीक है, ये तुम लोग लिखेंगे ट्रांसपोर्ट एंड शोरूम कॉस्ट। ट्रांसपोर्ट एंड शोरूम कॉस्ट, या शोरूम कॉस्ट में क्या एक्सपेंसेस लिख दीजिए। ठीक है, दिया हुआ था 60 रुपीज पर पियानो। ठीक है, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में मैंने पढ़ा था टोटल पियानो बने थे कितने? 40, जिसमें से 20 ग्रेड 1 के थे, 20 ग्रेड 2 के थे। तो 60 इंटू 20, ये आ जाएगा 1200 ग्रेड 1 का और 1200 ग्रेड 2 का। ठीक है, कहाँ से आया ना समझ में आया तो यहाँ पे लिख लीजिए 60 इंटू 20। ठीक है, या हटा देते हैं। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग लिख लीजिएगा अलग से कहीं पे। ठीक है, वरना भी आप लोग हो सकता है देखने में कुछ दिक्कत लगे, क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो जाए। ठीक है,
तो आप लोग अलग से नोट में लिख लीजिएगा कि 1200 कहाँ से आया, ठीक है। या यहाँ पे लिख देते हैं छोटा सा नोट नंबर 1 कि नोट नंबर 1 कहाँ से आया, 60 इंटू 20, 1200, ठीक है। उसके बाद अगला लिखा हुआ था सेलिंग एक्सपेंसेस एंड एडवर्टीजमेंट आर 15% ऑन सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ये दिया हुआ था 15% ऑफ सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस ग्रेड 1 के केस में दी थी 4000 और ग्रेड 2 के केस में 3800, ठीक है। तो निकाल लेते हैं हम लोग, यहां पे लिख देते हैं पॉइंट नंबर 2, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले कितने पियानो थे, 60 पियानो थे, ठीक है। कॉस्ट कितनी थी, एक पियानो की सेलिंग प्राइस 4000, उसका कितना लगाना है 15%, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। 15% ऑफ सेलिंग प्राइस दिया हुआ था क्या, सेलिंग एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। तो सेलिंग प्राइस थी 4000, उसका लगा दिया हम लोगों ने 15%, ठीक है, जो कि आएगा 600 रुपए, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा 60 इंटू 600, ठीक है। यानी एक पियानो पे खर्चा हो रहा है कितने रुपए, 600 रुपए, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे 20 पियानो थे, तो गलत लिख दिया, 20 पियानो थे, ठीक है। हाँ, एक पियानो पे कितना खर्चा हो रहा है 600 रुपए, हमारे पास कितने पियानो थे 20 पियानो थे, 20 पियानो कितना खर्च हो रहा है 12,000, ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही अगला पॉइंट नंबर 3 निकाल लेते हैं। ग्रेड 2 के 20 पियानो थे, वहां पे सेलिंग प्राइस दी हुई थी 3800, उसका निकाल लेंगे हम लोग 15%, तो 20 इंटू 570, ठीक, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 11,400, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, लिखा हुआ था क्वेश्चन में सेलिंग एंड एडवर्टीजमेंट का जो खर्चा था वो था 15% ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी जो भी जिस रेट पे हम बेच रहे हैं उसका 15% क्या आएगा, सेलिंग और एडवर्टीजमेंट का खर्चा आएगा। ग्रेड 1 के केस में एक प्राइस कितनी थी 4000 थी, तो निकाला 4000 का 15% जो कि आया 600 रुपए, ठीक है। यानी 600 रुपए एक पियानो पे खर्च होगा, तो ग्रेड 1 के 20 पियानो थे, मल्टीप्लाई कर दिया तो उस पर खर्चा आया 12,000 रुपए, यानी टोटल 20 पियानो बेचने में 12,000 रुपए खर्च हुए, किस चीज के, सेलिंग एंड एडवर्टीजमेंट के। सेम सेकंड केस में सेलिंग प्राइस चेंज थी, यहाँ पे थी 3800, तो हमने निकाला उसका 15% आया 570 रुपए पर पियानो, क्योंकि 20 पियानो थे तो मल्टीप्लाई कर दिया तो आया 11,400, ठीक है। ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 12,000, ये आ जाएगा 11,400, ठीक है। तो ये आ जाएगा 63,800, 63,800, ये आ जाएगा 54,000, ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करने के बाद क्या आता है, तो आता है टोटल कॉस्ट। यहाँ पे प्रॉफिट के बारे में कुछ नहीं दिया है, बट सेलिंग प्राइस दी हुई है, यूनिट पता है तो लोग सेल निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे इस केस में सेलिंग प्राइस कितनी थी 4000, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 और 3 लिखा हुआ, तो यहाँ पे आप चाहिए तो ये लिख दीजिए अमाउंट कहाँ से आया, तो यहाँ पे लिख दीजिए पॉइंट नंबर 2 और यहाँ पे पॉइंट नंबर 3, ताकि समझने में आसान हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, 20 पियानो थे, एक पियानो 4,000 रुपए का था, ठीक है। कितना अमाउंट आया बेचने पे 80,000 रुपए। सेकंड केस में 20 पियानो थे, 3800 रेट था, कितना बेचने पे आया 76,000 रुपए। सिंपल है, तो प्राइस पता है सेलिंग प्राइस, तो कोई दिक्कत ही नहीं, यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
हमें सेल्स पता है, कॉस्ट पता है, तो क्या निकल आएगा? प्रॉफिट। डिफरेंस निकालेंगे वही क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। 80,000 माइनस 63,800, 16,200। यहाँ पे आ जाएगा 22,000। ठीक है, आंसर ऑन बुक से मैच हो रहा है। देखिए जो क्वेश्चन में पूछा गया था, देख लेते क्या पूछा गया था। पूछा गया था राइट अप अ कॉस्ट शीट, तो कॉस्ट शीट बना दी है। साथ में कहा गया था शोइंग द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन टोटल कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस, यानी हमें प्रॉफिट का परसेंटेज दिखाना था किसके साथ? टोटल कॉस्ट के साथ और सेलिंग प्राइस के साथ। चलिए शो कर देते हैं। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विद टोटल कॉस्ट। पहले निकाल देते हैं टोटल कॉस्ट के साथ। पहले निकालेंगे लोग ग्रेड नंबर 1 का। ग्रेड नंबर 1 में देखिए कहा क्या है, बोला है कि हमें प्रॉफिट का टोटल कॉस्ट के साथ परसेंटेज चाहिए। तो जब भी हमें किसी चीज का परसेंटेज निकालना होता है तो जिसके साथ निकालना होता है वो आ जाता है अपॉन में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो चाहिए हमें किसके साथ? टोटल कॉस्ट के साथ। प्रॉफिट कितना है? 16,000 पर, कॉस्ट कितनी है? 63,800। तो सिंपल तरीका 16,200 डिवाइडेड बाई 63,800, क्योंकि परसेंटेज चाहिए तो इंटू 100। यह आ जाएगा ग्रेड नंबर 1 का। ऐसे ही ग्रेड नंबर 2 का प्रॉफिट था 22,000 रुपये, कॉस्ट थी 54,000 इंटू 100। अभी सॉल्व कर लेंगे हम लोग, देखते हैं कितना आ रहा। ठीक है, तो ये हो गया टोटल कॉस्ट के साथ। ऐसे पूछा गया था क्या? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विद सेल्स या सेलिंग प्राइस, कुछ भी कर सकते हैं आप। पहले निकालेंगे हम लोग ग्रेड नंबर 1 का। अब देखिए यहाँ पे टोटल कॉस्ट के साथ अपान में क्या आया था? टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे सेल्स के साथ है तो अपान में क्या आ जाएगा? सेल्स आ जाएगा। प्रॉफिट वही है 16,200 रुपए। सेल कितनी दी हो? यहाँ पे सेल आई थी 80,000, क्योंकि परसेंटेज है तो इंटू 100। ग्रेड नंबर 2 का 22,000 डिवाइड बाई 76,000 इंटू 100। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। 16,200 डिवाइड बाई 63,800। तो पहले वाले का आया है 25.39%। नेक्स्ट वाले का आया है 22,000 डिवाइड बाई 54,000, 40.74। नेक्स्ट देखते हैं 16,200 डिवाइड बाई 80,000, तो आया है 20.25। 22,000 डिवाइड बाई ये आया है 28.947, राउंड अप कर देंगे 28.95। ठीक है, तो 947 था, 4 के बाद 7 था, राउंड अप कर देंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, हालांकि बुक में परसेंटेज दिया हुआ नहीं है आंसर में। ठीक है, फिलहाल यही आएगा। ठीक है, क्योंकि आपका प्रॉफिट जब ये आ रहा है तो ये तो सही आएगा ही। ठीक है,
तो क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में कोई कुछ खास चीज़ें नहीं दी हुई थी, बस यहाँ पे कॉस्ट दी हुई थी, ठीक है, टोटल कॉस्ट एक साथ दी हुई थी, उसको हमें अलग करना पड़ा, ठीक है, ग्रेड नंबर 1 का अलग करना पड़ा, ग्रेड नंबर 2 का अलग करना पड़ा, परसेंट कितने परसेंट ग्रेड 1 का है, कितना ग्रेड 2 का, क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में बोला गया था, फैक्ट्री के हैं कि ऑफिस के हम लोग को नहीं पता था, तो हमने उन्हें दोनों का मान करके ऐड कर दिया, ठीक है। कितना दिया हुआ था, 15% ऑफ प्राइम कॉस्ट, निकाल के जोड़ दिया तो आ गया COP, ठीक है। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के 2 खर्चे दिए हुए थे, एक ट्रांसपोर्ट का, एक शोरूम का, ठीक है। ये दिया हुआ था 60 रुपीज़, ठीक है, क्या पर यूनिट, तो 60 इंटू 20 कर दिया था, 1200 दोनों केस में आ गया था। सेलिंग एंड एडवर्टाइजमेंट का दिया हुआ था 15% ऑफ सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो हम लोग सेलिंग प्राइस का 15% निकाला था, पर यूनिट आ गया था, यूनिट मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल अमाउंट आ गया था, ठीक है। ऐड कर टोटल कॉस्ट आ गया था, सेलिंग प्राइस दी हुई थी, हम लोग सेल्स निकाल ली, डिफरेंस निकाल लिया, प्रॉफिट आ गया, उसका निकाल दिया हम लोगों ने परसेंटेज, ठीक है। तो जो आगे क्वेश्चन आएंगे थोड़ा सा उसमें चेंजेस होता रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग क्वेश्चंस को लगातार लगा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप लोग को खास दिक्कत महसूस नहीं होगी, ठीक है। अगर उसके बावजूद भी फिर भी आपको कुछ क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो रही है तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है एक नए क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ।